बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर या कुर्सी पर बैठकर खाना खाना कैसा है? दोस्तों, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू है। इससे घर में कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां आती हैं और खाना खाने के सही तरीके के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इसके साथ ही दोस्तों, आपको साइंस के हवाले से भी बताएंगे कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसानी सेहत को कौन कौन से नुकसानात होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, आप सबसे दरख्वास्त करता चलूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, आज बहुत से लोगों की शिकायतें रहती हैं कि उनके घर से बरकत खत्म हो गई है, उनके रिस्क में बरकत नहीं रही है, उनके घर पर किसी ने जादू टूना करवा दिया है। इसलिए फिर ऐसे लोग अपने घर का इलाज वगैरह ढूंढते हैं, तरह तरह के वजीफे भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता है। दोस्तों, याद रहे कि सबसे बड़ा इलाज और वजीफा यही है कि हम अपने रोजमर्रा के सारे काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करें। अगर हम ऐसा करना शुरू हो जाएंगे तो हमारी सारी परेशानियां खुद ब खुद खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में सुन्नतों का नूर जलता है, जिस घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया जाता है, ऐसे घर में फिर अल्लाह की रहमतें और बरकतें ही नाजिल होती हैं और ऐसे घर में फिर कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर या मेज और कुर्सी वगैरह पर बैठकर खाना खाना कैसा है और इससे घर में कौन कौन सी परेशानियां आती हैं। तो आपको बताते चलें कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से न सिर्फ रिस्क से बरकत खत्म होती है, बल्कि इस तरह से खाना खाने से इंसानी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, आजकल आप सबने ये देखा ही होगा कि बहुत से लोग डाइनिंग टेबल और बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। इस लिहाज से ये तरीका सुन्नत के मुताबिक भी नहीं होता और सेहत के हिसाब से भी नुकसानदेह साबित होता है। याद रहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर दस्तरख्वान बिछाकर और अपने सब घर वालों के साथ बैठकर खाना खाते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिस्तर पर खाना खाना इसलिए भी गलत है क्योंकि हम जिस जगह पर सोते हैं और अगर हम उसी जगह पर बैठकर खाना खाएंगे तो इससे हमारे रिज्क से बरकत भी खत्म हो जाती है और घर में बेबरकती आती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो बिस्तर पर बैठकर तकिए का सहारा लेकर या फिर लेटकर खाना खाते हैं। याद रखें कि इस तरह से खाना खाने से और भी ज्यादा गलत हो सकता है और इससे सेहत को भी नुकसान होता है। आजकल बहुत से लोग बिस्तर पर बैठकर टीवी देखते हुए या फिर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए खाना खाते हैं। ऐसे खाना खाने से खाने का सही तरह से जायका भी महसूस नहीं होता और ना ही ऐसे में खाना सही तरीके से चबाकर खाया जाता है। इसलिए फिर इस तरह से खाया हुआ खाना जिस्म को भी कोई फायदा नहीं पहुंचाता। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से ये बात साबित होती है कि अल्लाह के नबी जब भी खाना खाते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाते थे। आपने कभी भी ऊंची जगह पर या चारपाई पर बैठकर खाना नहीं खाया। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब भी खाना खाएं तो जमीन पर दस्तरखान बिछाकर ही खाना खाएं और हो सके तो अपने घर वालों के साथ बैठकर मिलजुल कर खाना खाएं। एक मर्तबा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिज्क से बरकत खत्म हो चुकी है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में जमीन पर बैठकर खाना नहीं खाया जाता और सब अलग अलग खाना खाते हैं। जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ही है, मेरे घर में खाना चारपाई पर बैठकर खाया जाता है। ये सुनकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रिज्क में बरकत हो तो तुम्हें चाहिए कि जमीन पर बैठकर सबके साथ मिलकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब खैरो बरकत होगी। दोस्तों, अब हम आपको साइंस के हवाले से बताते हैं कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने के हवाले से आज साइंस हमें क्या कहती है। तो दोस्तों याद रखें, आज साइंस का भी यही कहना है कि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से इंसान को कई तरह के नुकसान होते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर बिस्तर रुई के बने हुए होते हैं और आपको मालूम है कि रुई तवानाई के बहाव को रोकती है, यानी कि ऐसा बिस्तर इंसानी जिस्म से लीवर की एनर्जी को बाहर निकलने नहीं देता है, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम इन्हज़ाम खराब होने लगता है, जिससे इंसान को गैस और पेट दर्द जैसी शिकायतें रहने लगती हैं। इसलिए जहां तक कोशिश हो सके आप खाना जमीन पर बैठकर ही खाएं और दस्तरखान बिछाकर खाएं। इसके अलावा आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग तो अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में खाना खड़े खड़े ही खा लेते हैं, लेकिन याद रखें खड़े होकर भी इंसान को खाना नहीं खाना चाहिए। इससे इंसान की सेहत पर सही असर नहीं पड़ता है, जिससे इंसान को तरह तरह की मुश्किलें पेश आने लगती हैं। इसलिए याद रखें कि खाना हमेशा नीचे बैठकर आहिस्ता आहिस्ता और अच्छे तरीके से चबाकर ही खाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से खाया गया खाना ही इंसानी जिस्म को फायदा पहुंचाता है। दोस्तों याद रखें कि बिना वजह के आप कभी भी खाना बिस्तर पर बैठकर या मेज और कुर्सी पर बैठकर ना खाएं। इस तरह की आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि जिस तरीके से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने का तरीका बताया है, वैसे ही हमें खाना खाना चाहिए। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि इस्लाम में खाना खाने का सही तरीका क्या है, यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी खाना किस तरह खाते थे और खाना खाने का सही सुन्नत तरीका क्या है। लिहाजा आप हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब भी खाना खाने लगें तो आप इससे पहले कि खाना खाएं अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह जरूर धो लें। सिर्फ एक ही हाथ या उंगलियां ना धोएं, बल्कि दोनों हाथ अच्छी तरह से धो लें। सिर्फ एक हाथ धोने से सुन्नत अदा नहीं होती। याद रखें कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी खाना खाने लगते तो पहले अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से धोते थे। इसके बाद आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या फिर रुमाल से साफ नहीं करते थे, लेकिन जब आप खाना खा लेते थे उसके बाद फिर आप अपने हाथ धो लेते थे और उस वक्त आप अपने हाथों को तौलिए से या किसी रुमाल से अच्छी तरह से साफ कर लेते थे। वो इसलिए ताकि हाथों में खाने का असर बाकी ना रहे। इसलिए खाना खाने से पहले आप भी अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, मगर उस वक्त आप अपने हाथों को किसी तौलिए से या रुमाल वगैरह से साफ ना करें, बल्कि खाना खाने के बाद जब आप अपने हाथ धो लें तो उस वक्त आप अपने हाथों को अच्छी तरह से किसी रुमाल या तौलिए वगैरह से साफ कर लें, ताकि खाने का असर आपके हाथों में बाकी ना रहे। इसके अलावा दोस्तों जब भी आप खाना खाने लगें तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लें, यानी कि हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें और बिस्मिल्लाह भी बुलंद आवाज़ में पढ़ें, ताकि जो दूसरे लोग हैं उन्हें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना याद आ जाए और वो सब भी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और अगर आप खाना खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाएं तो फिर जब आपको याद आए तो आप ये दुआ पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि व अव्वलहु व आखिरु। इसका मतलब ये है कि या अल्लाह, मैंने खाना खाने के शुरू में और आखिर में तेरा नाम लिया है। इसके अलावा आप खाना खाते हुए इस बात का भी ख्याल रखें कि खाना हमेशा सीधे हाथ से खाएं और बाएं यानी कि उल्टे हाथ से खाना कभी ना खाएं, क्योंकि उल्टे हाथ से खाना खाना शैतान का काम है। इसलिए इससे अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें मना फरमाया है। और इसके अलावा आप जब भी खाना खाना शुरू करें तो उस वक्त आप अपना बायां पाँव बिछा दें और दायां पाँव खड़ा कर दें। और अगर कोई भारी भरकम बदन या किसी में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और वो इस तरह से नहीं बैठ सकता तो फिर आलती पालती मार के बैठने में भी कोई हर्ज नहीं। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखें कि आप जब भी खाना खाएं तो बहुत ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं और ना ही कभी खाने को सूंघें और ना ही फूंक मार कर खाने को ठंडा करें, क्योंकि ये सब काम भी खिलाफे अदब में आते हैं और इससे भी आपके घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। अगर हो सके तो आप खाने को शुरू भी नमक के साथ करें और खाने को ख़त्म भी नमक के साथ करें। ऐसा करने से आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने नमक में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें
कि खाना हमेशा बैठकर खाएं, क्योंकि ये भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और सेहत के लिहाज से भी ये फ़ायदेमंद है। और खाना लेते वक्त आप उतना ही खाना लें जितनी आपको ज़रूरत है। ज़्यादा खाना लेकर आप खाने को बेकार और ज़ाय ना करें। ऐसा करने से भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। इसके अलावा दोस्तों, आप जब भी खाना खाएं तो थोड़ी भूख रखकर खाएं, यानी कि पेट भरकर ना खाना खाएं। ये अमल भी आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।